अलग अलग समय पर सऊदी अरब अलग अलग बयान दे रहा है। हमला करो, हमला नहीं करो। एक आर्थिक समस्या ईरान के ऊपर आन पड़ी और उसका फायदा हमारे दुश्मनों ने उठाया है, ऐसा ईरान का कहना है। सिक्योरिटी फोर्सेस मारा जाना 2 हफ्ते के अंदर, भाई ये बहुत बड़ी बात है। पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान की ओर बढ़ चुका है, यह डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है पिछले 10-12 दिन से। सना आप ये लगा लीजिए कि जो हुथी रेबेल्स हैं लगभग उनकी राजधानी समझ लीजिए आप। इधर 5 बहुत बड़े मिलिट्री बेस हैं, जिसमें चाइना का भी बेस है, जिसमें यूएस का भी बेस है। पब्लिक मीडिया के सामने नहीं ईरान के ऊपर अटैक मत करो मत करो मत करो, और हमने कई बार कवर भी करा, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे। मत करो, यहां पे चुपचाप कह रहा है यस, कह रहा ठोको। बाहर जाके मीडिया पे नहीं अटैक नहीं होगा, ये कह रहा ठोको। अगर आपने इस वक्त अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, सऊदी वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपने ईरान को नहीं ठोका तो अब ईरान की रजीम इससे ज्यादा तगड़ी बन के उभरेगी। और जैसे जैसे उनको पता लग रहा है कि खतरा बढ़ रहा है और ये पूरी जंगी बेड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, यूएस का, ये पास आ रहा है, तो झट ये अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अलग अलग समय पर सऊदी अरब अलग अलग बयान दे रहा है। हमला करो, हमला नहीं करो। अच्छा, हमें अभी तक यही विश्वास था कि हमला ना करो, और वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें लॉजिक है कि हमला करोगे, तेल के भाव पहले बहुत ज्यादा क्लाइम कर जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में। ये भी एक सच्चाई है दोस्तों। और एक दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ने सीधा इल्जाम लगाया यूरोप के ऊपर, इजराइल के ऊपर, यूएस के ऊपर कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जानबूझ के करवाए जा रहे हैं, इनमें पैसा डाला जा रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि खमेनी के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है दोस्तों आज, एंड तक आप इसको देखिएगा। और ज्यादा अगर जियोपॉलिटिक्स आप समझना चाहते हैं तो यह है द चाणक्य डायरीज। दोस्तों जबरदस्त मैगजीन है और इंडिया की बेहतरीन मैगजीन है, इनफैक्ट द बेस्ट, इफ आई मे से सो, द बेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों ये जो मैगजीन है ना, द चाणक्य डायरीज, इसके अंदर 25 आर्टिकल हैं, और ये आर्टिकल आपके लिए तब ज्यादा जरूरी बनते हैं जब आप सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विस कमीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। यह खबर दोस्तों रॉयटर्स की है। ईरान प्रेसिडेंट सेज ट्रंप नेतन्याहू यूरोप स्टर्ड टेंशंस इन प्रोटेस्ट्स। यहां पे ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने सैटरडे को यह बोला कि यूएस, इजरायली और यूरोपियन लीडर्स ने ईरान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जो आर्थिक समस्याएं हैं ना ईरान की, उसका फायदा उठाया और अनरेस्ट को, जिसको कहते हैं कि जोर दिया, लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करी कि तुम उठ खड़े हो और तख्ता पलट कर दो वगैरह वगैरह। इन्होंने बोला है कि ऐसा था नहीं, बेसिकली कहने का इनका ये मतलब है कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हां ईरान में एक प्रॉब्लम हुई, एक आर्थिक समस्या ईरान के ऊपर आन पड़ी और उसका फायदा हमारे दुश्मनों ने उठाया है, ऐसा ईरान का कहना है। उनके राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का यह बयान है। 2-week-long nationwide protests, which began in late December over an economic crisis marked by soaring inflation and rising living costs, have abated after a bloody crackdown by the clerical authorities that the US-based rights group HRANA says has killed at least 6,563 protesters, including 6,170 protesters and 214 security forces. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि टोटल जो भाई मारे गए हैं वो ये हैं, इसमें दिस प्लस दिस है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरक्ची, इन्होंने CNN तुर्क को बोला है कि 3,100 इंक्लूडिंग 2,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हैड बीन किल्ड। अब ये कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, यहां पे देखिए ना साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कहना है, यूएस बेस्ड राइट्स ग्रुप HRANA का कहना है कि 214 मारे गए, लेकिन अब्बास अरक्ची जो हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो कहते हैं साहब कि 2,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब 2,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मारा जाना 2 हफ्ते के अंदर, भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर ये कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि इनके बेसिस क्या है, इनका जो कह रहे हैं ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इनके पास कौन सा बेसिस है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। The US, Israeli and European leaders tried to provoke, create division and supplied resources, drawing some innocent people into this movement.
और फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has repeatedly voiced support of the demonstrators, saying that the US was prepared to take action if Iran continued to kill protesters. US officials said on Friday that Trump was reviewing his options but had not decided whether to strike Iran. अब यहां पे यह बात है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल की नियत न्यूज वेबसाइट ने बोला कि फ्राइडे को यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर हैड डॉक्ड एट द इजरायली पोर्ट ऑफ इलात। अब एक यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर जो है, एक तो देखिए एक तो यह बात है कि पूरा कैरियर ग्रुप यूएसएस एब्राहम लिंकन, पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान की ओर बढ़ चुका है। यह डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है पिछले 10-12 दिन से। ठीक है जी, एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि एक और डिस्ट्रॉयर है, ये इजरायली पोर्ट ऑफ इलात पे आ गया है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज इलात। ये एक मिनट, ये कोने वाला है बिल्कुल, यहां पे जो टिप है ये इलात है। यहां पे आ गया है एक डिस्ट्रॉयर, यानी कि दिस डिस्ट्रॉयर हैज द कैपेसिटी, अगर इसको फायर करना है यहां से फायर कर सकता है डिस्ट्रॉयर। यूएस के डिस्ट्रॉयर में इतनी कैपेसिटी है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल यहां से मार सकता है ये। इसके अलावा दोस्तों, ये क्योंकि यहां पे इजिप्ट है, ये सुएज कैनाल से ये वापस भी जा सकते हैं मेडिटेरेनियन के अंदर। दे कैन यूज द सुएज कैनाल अगर इनको बाहर की ओर जाना हो, और अगर यहां पे जाना हो तो यहां पे फिर इनको इस पूरे इलाके में, ये पूरा जो इलाका है, एच मैंने बना दिया है, ये एच, ये हुथीस का इलाका है। और यहां पे एक जगह है जिसका नाम है सना। ये मैंने ब्रॉडली बताया उसको, जहां पे ये डॉट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, यहां पे सना है। सना आप ये लगा लीजिए कि जो हुथी रेबेल्स हैं, लगभग उनकी राजधानी समझ लीजिए आप, लगभग उनकी राजधानी समझ लीजिए। यू थिंक ऑफ सना एज द कैपिटल ऑफ द हुथीज। ये पूरी तरीके से उनका स्ट्रांग होल्ड है, इसको वो कंट्रोल करते हैं और वहां से अपने ऑपरेशन चलाते हैं। तो यहां से जो भी आएगा, ये जिबूटी के इस पूरे इलाके से, गल्फ ऑफ ईडन है ये पूरा का पूरा, ये इलाका, यहां पे हुथीज उसको मार सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो छोटा सा जिबूटी है दोस्तों, ये जिबूटी, इधर 5 बहुत बड़े मिलिट्री बेस हैं, जिसमें चाइना का भी बेस है, जिसमें यूएस का भी बेस है, अमेरिका का भी बहुत बड़ा बेस है एक जिबूटी में। तो अगर इनको ईरान के ऊपर हमला करना है तो यहां से भी अमेरिकन शिप्स जा सकते हैं, यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से एवरीवेयर ईरान कैन बी अटैक्ड। वो इन्होंने कैसे फील्डिंग सेट करी है दैट दे नो बेटर। लेकिन खबर यह है कि पोर्ट ऑफ इलात, ये पोर्ट ऑफ इलात है, यहां पे एक यूएस का डिस्ट्रॉयर आ चुका है। और यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो उनका न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज नाउ इन पोजीशन। दोस्तों, ये भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, अभी तक इसका कंफर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है, लेकिन खबर यह है कि अजरबैजान में यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक प्लेन लैंड हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो है दिस इज ओपन सोर्स, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से खबर जो है तूल पकड़ रही है अजरबैजान में। लेकिन ये खबर अजरबैजान वाली अनकंफर्म्ड है अभी। अब दोस्तों, सऊदी अरब ने 2 बातें कह दी हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड्स और टेल्स। उन्होंने हेड्स भी बोल दिया, टेल्स भी बोल दिया। ये देखिए साहब, सऊदीज वॉन्ट लेट द यूएस यूज इट्स बेसिस और एयर स्पेस फॉर एन अटैक और ईरान, सीनियर गल्फ ऑफिशियल रिवील्स। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल दिया है कि साहब, आप हमारी जमीन या हमारा जो एयर स्पेस है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करिए, और प्लीज आप ईरान पे अटैक मत करिए। ये हम खुद कवर कर चुके हैं दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स पे मैं 2-3 बार कवर कर चुका हूं कि ये मना कर रहे हैं, ये सारे देश मना कर रहे हैं, सऊदी अरब मना कर रहा है। High ranking government figure from Gulf Cooperation Council state told Fox News that the US hasn't shared objectives or plans regarding Iran with Gulf allies despite recent high-level Saudi meetings in Washington aimed at gaining clarity. We said this as friends. We want to make sure they understand our position and our assessment is in general, and we want to understand the US assessment with as much clarity as possible. Saudi Arabia won't allow airspace to be used to target Israel, Houthis, Iran. The position is the same now. Saudi Arabia won't allow airspace to be used in a war Saudi Arabia is not part of. यहां पे सऊदी अरब साफ मना कर रहा है कि आप चाहे ईरान को टारगेट करो, चाहे आप हूथियों को टारगेट करो, चाहे आप इजराइल को टारगेट करो, भाई हमें इस पचड़े से बाहर रखो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आपस में लड़ते रहो, आप हमारी जमीन और हमारा हवाई मार्ग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सऊदी अरब का औपचारिक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप यहां पे जाएंगे, एक्सियोस रिपोर्ट करता है, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर सेज ट्रंप नॉट बॉम्बिंग ईरान वुड एम्बोल्डन रेजिम। यहां पे उल्टा कह रहा है सऊदी अरब,
पब्लिकली सऊदी अरब ने यह बोला है, ये स्टेटमेंट अच्छे अच्छे दिए कि यार देखो तुम्हारी लड़ाई है, तुम लोग लड़ो, हमें इस बीच में मत लाओ और हमारी जमीन का इस्तेमाल, हमारे हवाई मार्ग का इस्तेमाल आप मत करो। हम नहीं चाहते ईरान पे अटैक हो और हमारी जमीन का इस्तेमाल हो, उसी प्रकार से हम नहीं चाहते कि इजराइल पे अटैक हो, हमारी जमीन का इस्तेमाल हो, या फिर हूथियों पे अटैक हो। हम नहीं अटैक नहीं चाहते। लेकिन यहां पे बिल्कुल उल्टी बात करती है, बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट। यहां पे दोस्तों बिल्कुल उल्टी बात करती है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान सेड इन अ प्राइवेट ब्रीफिंग ऑन फ्राइडे इन वॉशिंगटन दैट इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प डजंट फॉलो थ्रू ऑन हिज थ्रेट्स अगेंस्ट ईरान द रेजिम विल एंड अप स्ट्रॉन्गर। 4 सोर्सेज इन द रूम टेल एक्सियोस। यहां पे कह रहे हैं नो, पब्लिक मीडिया के सामने नहीं नहीं नहीं, ईरान के ऊपर अटैक मत करो मत करो मत करो। और हमने कई बार कवर भी करा, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मत करो। यहां पे चुपचाप कह रहा है यस, कह रहा ठोको। बाहर जाके मीडिया पे नहीं अटैक नहीं होगा, यह कह रहा ठोको। अगर आपने इस वक्त अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, सऊदी वाले यह कह रहे हैं कि अगर आपने ईरान को नहीं ठोका तो अब ईरान की रजीम इससे ज्यादा तगड़ी बन के उभरेगी। देखो मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि ईरान के जो प्रोटेस्ट्स हैं वो दोस्तों लगभग खत्म हो गए, लगभग, अब छुटपुट हैं, लगभग खत्म हो गए, ऐसा मीडिया कह रहा है, मुझे नहीं पता, मीडिया ऐसा कह रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हजारों की तादाद में लोग मारे गए और लोग सड़क पे आ रहे थे और बिल्कुल लोगों ने मामला तहस नहस कर दिया था, तब अगर ईरान की सरकार उनको दबा सकती है, उनको कुचल सकती है ईरान की सरकार, और डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा सकती है, तो इसका मतलब वो और मजबूत हो गई। साफ सीधी बात है, यही बात सऊदी वाले कह रहे हैं और सऊदी का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हमला कर दो। KBS held a lengthy meeting at the White House on Thursday with Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Defense Pete Hegseth, White House envoy Steve Witkoff, and Joint Chiefs Chair General Dan Kane. KBS was less restrained in an hour-long meeting on Friday with around 15 think tank experts on the Middle East and representatives from the 5 Jewish organizations. According to the sources, he said he thought Trump would have to take military action after threatening it for weeks, but would also have to try to mitigate the risks of regional escalation at this point. If this doesn't happen, it will only embolden the regime, KBS said. तो आप यहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं, एक एक्सियोस की रिपोर्ट है दोस्तों, एक फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है। यानी कि सऊदी अरब वाले जो कमरे के बाहर बोल रहे हैं दुनिया के सामने वो बिल्कुल अलग है, और जो कमरे के अंदर प्राइवेटली बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह वो कह रहे हैं कि मत हमला करो, दूसरी जगह कह रहे हैं कि यार अगर तुम नहीं करोगे तो मुसीबत हो जाएगी, ठोको। ये बात चल रही है। रॉयटर्स कहता है यूएस imposes sanctions on Iran's interior minister businessman. The United States on Friday imposed sanctions on Iranian interior minister Iskandar Moumeni and a businessman it said helped launder money for Tehran as President Donald Trump's administration ramps up pressure on the Islamic Republic. दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे डाला था एक वीडियो, मैं चाहता हूं छोटी सी क्लिप उस वीडियो की देखें। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, आपको पता है एलीट मिलिट्री स्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, जो सुप्रीम लीडर खमेनाई को रिपोर्ट करता है। इसको यूरोपियन यूनियन ने एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया और सारे उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए एज अ टेररिस्ट एंटिटी। अब दोस्तों इससे फर्क क्या पड़ेगा, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये बोला है कि सब क्योंकि प्रोटेस्ट्स जितने भी हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करा और लोगों को मार दिया, ये वो दुनिया भर की चीजें जो हैं वो उन्होंने करी हैं, तो लिहाजा हमने इसको टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया। मुझे यूरोप ने जो करा है, यूरोपियन यूनियन ने आई शुड से जो करा है, मुझे बड़ी इलॉजिकल बात लगती है। आपने उसको टेररिस्ट एंटिटी तब क्यों नहीं घोषित करा जब वो हमास और हिजबुल्ला और हुतियों को सपोर्ट कर रहा था, उनको वेपन सप्लाई कर रहा था। आपने उसको टेररिस्ट एंटिटी तब क्यों नहीं घोषित करा जब जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद के आसपास घूम रहा था, जब अमेरिकन ने उसको ड्रोन स्ट्राइक से मारा था? क्यों नहीं करा? आपको एक बात पता है कि खमेनेई का बेटा जो है, उसके 2-3 बेटे हैं, उसमें से जो आई थिंक सेकंड बेटा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका नाम है मुश्तबा खमेनाई। मुश्तबा खमेनाई एक अरबपति है, ही इज अ मल्टी बिलियनर। उसके लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, उसकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। दो यूके इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बट इट्स सर्टनली पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का तो हिस्सा है, यूरोप में ही उसकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। आपने मुश्तबा खमेनेई को क्यों नहीं आपने उसको टेररिस्ट घोषित करा? आपको क्या लगता है, आप यू नो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी IRGC को अगर आप करेंगे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को अगर आप एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित करेंगे तो उससे क्या हासिल होगा? इससे होना जाना कुछ नहीं है। अगर आपको टेररिस्ट घोषित करना है तो आप इंडिविजुअल्स को घोषित करिए,
ईरान हैज द कैपेसिटी टू सेट अप अ ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर टू IRGC। 2 महीने का काम है, एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर वो लोग सेटअप करेंगे और वही अपना धंधा चालू करके रखेंगे और आप उनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो एक एंटिटी पे लगाया है ना। और सबसे बड़ा जो मूवर एंड शेकर है ईरान का, सबसे बड़ा जो पैसे यहां से वहां करना, तेल का पैसा यहां पे प्रॉपर्टी में लगाना, स्विस बैंक में अकाउंट, डायमंड्स की ट्रेड, ड्रग्स की ट्रेड, दैट इज मुश्तबा खमेनी। भाई अगर आपको किसी के ऊपर ये टेररिस्ट वाला टैग लगाना है ना, तो नॉट द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट इंडिविजुअल्स, चीफ अमंग्स देम मुश्तबा खमेनी। आपने देखा उस क्लिप में मैं ये बोल रहा हूं कि ये सिर्फ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पे सैंक्शंस लगाना या उसको एक आतंकी संगठन घोषित करना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको इंडिविजुअल्स को टारगेट करना पड़ेगा। जब तक आप इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं करेंगे आप कभी सक्सेस नहीं होते। और अब इन्होंने इंडिविजुअल्स को टारगेट करना शुरू करा है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि जो होम मिनिस्टर है ईरान का, उसको टारगेट करा है। इसके अलावा the financial sanctions on Friday also targeted 5 other Iranian security officials involved in violently repressing the Iranian people, the treasury said in a statement. Sanctions were also issued against investor Babak Zanjani and 2 digital asset exchange registered in Britain that the treasury had processed funds linked to Iran's Islamic Revolutionary Guard. Basically क्या है कि ये वहां पे डिजिटल एक्सचेंजेस खोल रहे हैं ईरानियन, और जैसे जैसे उनको पता लग रहा है कि खतरा बढ़ रहा है और ये पूरी जंगी बेड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, यूएस का, ये पास आ रहा है, तो झट ये अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं, टकाटक अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं और जितना भी फंड्स हैं इसको बाहर सीक्रेट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी रजीम। ये रिपोर्ट ये बताती है, लाइक रैट्स ऑन अ सिंकिंग शिप, the regime is frantically wiring funds stolen from Iranian families to banks and financial institutions around the world. Rest assured, Treasury will act, Treasury Secretary Scott Bessent said in the statement. And friends, according to Al Jazeera, Iran prepares for war as US military armada approaches. At a news conference following the meeting between Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi with his Turkish counterpart Hakan Fidan in Istanbul on Friday, Araghchi said his country remained ready to return to negotiations with the US, insisting diplomacy was the only path to resolve tensions. We will never give up diplomacy. और फिर ये कहते हैं कि Turkey's Fidan urged Washington to resist what he said was Israeli pressure for military attacks. अब ये लगातार एक बयानिया बन रहा है कि अमेरिका अटैक नहीं करना चाहता, पर इजराइल इतना प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो यह मान के चलिए कि इजरायलियों ने प्रेशर डाला है। दोस्तों, यह भी लोग कहते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं गया इजराइल का पिछले 40-50 सालों में जिसने अमेरिका को यह ना बोला हो कि इनके ऊपर बम मारो। 10 बार तो नेतन्याहू बोल चुका है, इतना मैं जानता हूं, पुरानों का नहीं जानता, लेकिन ऐसा एक लोग कहते हैं कि साहब जो भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर है जब अमेरिका से बात करता है कहता है या तो तुम बम मारो या हमें मारने दो, हमें मत रोको, या तो हम काम कर दें। ये सारी की सारी बातें इनकी रेगुलर चलती हैं। वी सी दैट इजराइल इज ट्राइंग टू परसुएड द यूएस टू लॉन्च अ मिलिट्री अटैक ऑन ईरान, Fidan said, adding that he hoped that the US would act with common sense and not allow this to happen. These efforts have the potential to severely damage the already fragile stability of our region. और फिर बाकी, proportionate to the threats facing us, the agenda of the army includes maintaining and improving strategic advantage for fast combat and decisive response to any aggression. ये अमीर हमाती, ये फौज के एक जनरल ने बोला है। और दोस्तों, इसके अलावा 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स आए हैं ईरान की इन्वेंट्री में कि अगर यूएस हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। दोस्तों, यहां पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यह है चाणक्य डायरीज। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।